Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. So today beta in this class we will learn about the sunnah of sleeping. Okay, we will learn about the etiquettes and sunnah we have to follow when we are going to sleep. Okay, because Islam highly appreciates these kinds of sunnah and etiquettes. So first of all, when we are going to sleep, the first thing we have to follow is to do wuzu and use miswak. Okay, we have to make wuzu and clean our teeth. So ये हमारे माइंड में आता है कि why we have to make wuzu, because we don't have to perform any pray or any ibadah, so why we are making wuzu. This question या जी, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि हम वज़ू क्यों कर रहे हैं. सो बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जब भी एक इस्लाम जो है वो क्लीननेस को क्या है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, फिज़िकली भी और स्पिरिचुअलिटी. सही है, एक होती है हमारी ज़ाहिरी सफाई और एक होती है अंदर की सफाई. तो वज़ू करने से क्या होता है, हमारी दोनों टाइप की सफाई हो जाती है. और दूसरा रीज़न क्या है कि जो भी शख्स वज़ू कर कर सोता है तो जो उसके ड्रीम्स आते हैं, द ड्रीम्स विल कम ट्रू, उसको सच्चे ख्वाब आते हैं. सही. और सबसे पहली चीज़ क्या है, वज़ू मेक्स अस फील फ्रेश. वज़ू इज इज ट्रू और रॉन्ग? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अग्री विद मी. वज़ू मेक्स अस फील fresh. So the first thing we have to follow when we are going to sleep is to do wuzu and then use miswak. We have to clean our teeth. It's also give us a fresh feeling whenever we are going to sleep. Okay, so number 2, dust your bed 3 times. It's also a sunnah and etiquettes of sleeping. Whenever when you are going to sleep on your bed, you have to dust the bed. जो भी है आप उसकी बेडशीट को सीधा करेंगे, अपनी आपका जो भी बिस्तर है, और उसे डस्ट करेंगे, मतलब झाड़ेंगे 3 टाइम्स. इज ऑल्सो एटिकेट ऑफ स्लीपिंग एंड सुनना. ओके, और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये हमें खुद भी अच्छी लगती है कि अब आपके सामने अगर क्लीन सा एक बिस्तर है और पूरा झाड़ा हुआ, उस पर ना कोई डस्ट है, कुछ भी नहीं है, और उसको उस पर सोने पे आपको मज़ा आएगा, या फिर एक ऐसा जो आपका बेड है जिस पर डस्ट है या उसकी जो शीट है वो बिल्कुल बिखरी हुई है, तो कौन सा बेड आपको पसंद आएगा जिस पर कोई भी डस्ट ना हो. सो वी हैव टू फॉलो दिस सुन्ना. वी हैव टू डस्ट आवर बेड 3 times. Okay, and then the third one is sleep on your right side. Okay, this is also a sunnah. Our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to sleep on his right side. Okay, right side. This is the sunnah and etiquette of sleeping. Whenever you are sleeping, you have to use your right side for sleep. Okay, number 4 is place your hand under your right cheek. It's also sunnah. Our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, those sunnahs we are following in our life is to place your hand under your right cheek. Okay, जब हम सोएं तो क्या है, हम राइट साइड पर हमारी बॉडी हो, मतलब सीधी करवट पर हम सोएंगे. और फोर्थ सुनना क्या है कि अपने हैंड्स को, अपना जो राइट हैंड है वो अपने राइट चीक के नीचे रखकर सोना, या लाइक नूरुल हादी, जैसे अभी नूरुल हादी ने किया वैसे ही राइट करवट पर भी सोना है, बिल्कुल सीधी करवट पर, और राइट हैंड को ही राइट चीक के नीचे रखना है. So basically this is the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Are you understanding what I'm telling all of you? Just raise your hand. If you are understanding me, just raise your hand, bete. Yeah.
Aras. Very good, Aras. And number 5 is to face the Qibla if possible. Qibla is जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं, जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा फेस इस तरह से हो, मतलब हमारी राइट साइड इस तरह से हो रही हो कि वहाँ पर किबला हो जिस तरफ हम नमाज पढ़ते हैं. दिस इज ऑल्सो सुन्ना ऑफ आवर होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ओके, एंड देन number 6 is to keep knees slightly bent. सबसे फर्स्ट चीज क्या थी कि यू हैव टू मेक वुजू एंड क्लीन योर टीथ. किसी भी चीज से, मिसवाक और ब्रश. एक्चुअली मिसवाक इज ऑल्सो अ ब्रश. इट्स अ नेचुरल ब्रश. जो ब्रश हम यूज करते हैं वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है, और ये क्या है, एक नेचुरल ब्रश है. अच्छा, मिसवाक को जो यूज करने का जो एप्लीकेशन का इसका तरीका है वो ये है कि जब भी आप उसे यूज करते हैं तो उसे कट करके न्यू बनाकर यूज करते हैं. सही, तो उससे जो है वो फील, जो आपको फ्रेश फील देता है वो आपको. सही. एंड देन number 2 is to dust your bed 3 times. Okay. Number 3 is to sleep on your right side. Number 4 is to place your hand under your right cheek. Okay. Number 5 is to face the qibla if possible. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम ऐसी जगह पर ही सो रहे हैं जहाँ पर हमारे जो फेस के बिल्कुल सामने किबला हो रहा हो. तो इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है आपकी, तो वी हैव टू फॉलो दिस सुन्ना ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. ओके, एंड द लास्ट वन इज टू कीप नीज स्लाइटली बेंड. अपने, जब हम यूँ बिल्कुल सीधे सो रहे हैं राइट साइड पर, तो हमारे पाँव सीधे हैं, तो यू हैव टू बेंड योर नीज. जस्ट स्लाइटली बेंड करनी है, थोड़ी सी अपनी नीज को बेंड करना है. अच्छा, तो ये हम देखिए छोटे छोटे से स्टेप्स हैं. बहुत सारे हम में से ऐसे होंगे जो इन स्टेप्स को फॉलो भी करते होंगे. Who is following any of these sunnah? Just raise your hand. If someone is following these sunnah, not all, any of these, just raise your hand. Nurul Hadi, are you following any one of these sunnah? Making wuzu, miswak, dusting your bed. Yeah, uh, some people have this habit of dusting bed before sleeping, and this is a good habit. So these are the sunnah of our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have to follow these sunnah when we are going to sleep. एक जो बहुत ही अच्छी बात बताने की है वो ये है कि हम, नींद क्या है, हमारी ज़रूरत है. सोना क्या है, हमारी ज़रूरत है. जब रात होती है तो हम सबको नींद आती है. अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि अल्लाह ताला ने रात को सोने की चीज़ बनाया है. रात के वक्त हम पर नींद आ जाती है, तो सोना हमारी ज़रूरत है. लेकिन जब भी हम सोएंगे और इन सुन्ना को फॉलो करेंगे, एनी ऑफ दीज, लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लें. कभी कुछ छूट भी जाता है, कभी सारे फॉलो हो जाते हैं. तो एक एक सुन्ना को फॉलो करने का बहुत ज़्यादा सवाब है. और जब भी हम अगर सुन्ना को फॉलो करते हुए सोएंगे, वो तो नींद हमारा अपना काम था, अपनी ज़रूरत थी, लेकिन ये नींद भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, इबादत. इबादत काउंट होगी अल्लाह ताला की. हाँ, यानी नूरुल हादी इज स्लीपिंग, ज़ारा इज स्लीपिंग, मरियम इज स्लीपिंग, ज़यान इज स्लीपिंग, बट अल्लाह ताला के यहाँ काउंट क्या हो रहा है कि क्या ये क्या कर रहे हैं, सब इबादत कर रहे हैं. किस्सा इज स्लीपिंग, कंजा इज स्लीपिंग, एराज इज स्लीपिंग, सब सो रहे हैं. लेकिन अल्लाह ताला, अगर ये दीज गाइज आर फॉलो द सुन्ना ऑफ स्लीपिंग, जो हमें कहाँ से मिली है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह ताला के यहाँ काउंट क्या हो रहा है, हमारे जो फरिश्ते हैं वो क्या लिख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं. तो क्या काम तो हमारा अपना है, बट अगर हम
तरीका किसका फॉलो कर लें? अपने लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये हमारा अपना काम भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? इबादत बन जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? So from today we all will make sure that we have to follow the sunnah when we are going to sleep, inshallah. If anyone has any question, you can ask me. Now I'm unmuting all of you. Yes, miss. Yeah. If anyone has any question, Yes, any query miss. regarding this, yeah, Kissa. Miss, today was my birthday. Today, Yes, miss. today. Today was my birthday. Oh, happy birthday. Thank you, miss. Yes, anyone has any query regarding this? Nurul Hadi, Zayan, do you want to ask anything? Yes, Zayan. What? Do you want to ask anything regarding this? अब मुझे बताइए कि कौन रेडी है दी सुन्ना को फॉलो करने के लिए? Who is ready to follow दी सुन्ना? Yeah, Zayan. Hunain, are you ready? Teacher, I pray namaz. That's why I do everything. That Very says in good. Islam. That has said in Islam. Very good. So what's your name? My Zian. Zayan. Zianuddin. Very good, Zayan. Yes, Mariam Fatma. Just your bed, yani chhado. Mariam Fatma, do you want to say anything regarding these sunnah? Are you following these sunnah? Any of these sunnah? Yeah, you can say. So from today, we have to follow these sunnahs, okay? और आंसर दे तो दिया. बैठ के लाइट ऑफ करके रात में खेलो बहुत डर लगेगा. So the homework of today's class is to follow the sunnah of sleeping in our करा तो है, बहुत डर लगता है पर. sleeping timings, okay? लाइट बंद Now I am करके thinking